कि मंदिर से बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा। वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए और आज तक मंदिर का विरोध करते रहे हैं। आरक्षण का विरोध कांग्रेस के नेता करते हैं और कांग्रेस के लोग इस पर दूसरों पर इसका आरोप लगाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेजों की नीति थी समाज को बांटकर राज करने की, कांग्रेस उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उससे विपक्षी दलों के लोगों ने पहले ही अपनी हार सुनिश्चित मान ली है और आप देखेंगे जब बीजेपी जीतेगी और समाज को बांटकर राजनीति करने का जो कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, और कांग्रेस का जो एजेंडा है सामाजिक विषमता का, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से आगे बढ़ा रही है, और कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात कही है और समाज में क्षेत्र, भाषा, जाति, धार्मिक आधार पर जो नफरत का बीज बोने का काम किया है। कांग्रेस की काली करतूतों से देश की जनता और हम सब लोग वाकिफ हैं। कांग्रेस ने पहले देश विदेश में देश का अपमान करती रही, देश को बदनाम करती रही, लेकिन अब भारतवासियों का अपमान करने लगी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और उनके गुरु, उनके राजनीतिक सलाहकार, उनके अंकल सेम त्रिपोदा ने जो वर्षों से कांग्रेस की ओवरसीज सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों पर नस्ल भेदी और रंग भेदी टिप्पणी की है। सेम अंकल ने कहा कि दक्षिणी भारत के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर भारत के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं। ये राम मंदिर पर भी सेम अंकल ने कहा राम मंदिर, रामनवमी जैसी बात आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हैं। जून 2023 में भी त्रिपुरा ने कहा था कि मंदिर से बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा। मंदिर और राम जन्मभूमि दिया जलाओ, ये मुझे परेशान करता है। यही बात कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों को भी परेशान करती है। वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए और आज तक मंदिर का विरोध करते रहे हैं और सनातन को भी गाली देने का काम इन लोगों ने किया है। सेम त्रिपोदा ने 2 महीने पहले कहा था कि संविधान में BR अम्बेडकर से ज़्यादा पंडित नेहरू का योगदान था और सेम त्रिपुदा आरक्षण का भी विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी तो यही कहती है कि पूरा देश जानता कि बाबा साहब को चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने कितने साजिश की हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को अपने शासनकाल में भारत रत्न तक देने का काम नहीं किया। आरक्षण का विरोध कांग्रेस के नेता करते हैं और कांग्रेस के लोग इस पर दूसरों पर इसका आरोप लगाते हैं। सेम त्रिपुरा ने कहा था कि ऐसे हमले जब पुलवामा का हमला हुआ तो सेम त्रिपुरा का बयान आया कि ऐसे हमले होते रहते हैं। बम्बई में 8 लोगों ने हमला किया, उसके लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराया नहीं जा सकता। जो उस समय मुंबई पर 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था, इसके बारे में वो कहते हैं। इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है? कांग्रेस तो यही करती रही है। कांग्रेस के तमाम नेता जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं। तभी तो पाकिस्तान से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए जोरदार बैटिंग हो रही है। मई 2019 में सेम त्रिपुरा ने 1984 के सिख दंगों पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कथित संलिप्तता के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अब है क्या 84 का, हुआ तो हुआ,
उन्होंने एक तरह से सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई करने का कोशिश की थी। कांग्रेस तो यही करती रही है। आज तक गांधी परिवार ने सिख नरसंहार के लिए माफ़ी नहीं मांगी है और न ही उसके गुनहगारों को कोई सज़ा दिलवाने का काम किया है। उल्टे सिख दंगों में शामिल नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। भारत के मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पिछले चुनाव में सैम त्रिपुरा ने कहा था, देश भर में अगर न्यूनतम आय योजना लागू की जाती है तो इससे थोड़ा टैक्स बढ़ेगा। ऐसे में मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आर्थिक सर्वे की बात कहकर मिडिल क्लास की संपत्ति को हड़पने का प्लान सामने रखा है। वैसे भी कांग्रेस मिडिल क्लास पर ज़्यादा टैक्स लगाकर मिडिल क्लास को दंडित करने की मंशा कांग्रेस पार्टी की रही है। आप धन्यवाद। एक सवाल है, एक स्टडी आई है जिसमें पता चला है कि पिछले 65 सालों में देश में जो हिंदू है उनकी जनसंख्या करीब 7.8% घट गई है। देश में जनसंख्या का जो असंतुलन सामने आया है वो एक गंभीर विषय है और इस पर एक गंभीर बहस की आवश्यकता है। और ये असंतुलन हमेशा कांग्रेस की तुष्टीकरण और जो इंडी गठबंधन के उनके सहयोगी हैं उन्होंने इस तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया है और उसी के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इनकी मोहब्बत की दुकान में देश को कुछ और ही ये लोग बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष, अभी एक रशियन सीक्रेट एजेंसी ने ये दावा किया है कि अमेरिका भारत के चुनाव में जो है दखल देना चाहता है और अमेरिका से बैठकर ही सैम पित्रोदा बयान देते हैं। तो क्या आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जो चीज़ें प्रदर्शित होती हैं दिखती हैं। सैम त्रिपुरा के जिस प्रकार की बयानबाजी है और जिस प्रकार का कांग्रेस का एजेंडा है कि समाज को जातीय क्षेत्र भाषा के आधार पर बांट करो और उसी आधार पर अपनी राजनीतिक एजेंडा बढ़ाओ, एक समाज का तुष्टीकरण करो, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेजों की नीति थी समाज को बांटकर राज करने की, कांग्रेस उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है, मिशनरी का गलत प्रयोग हो रहा है, बीजेपी किसी तरीके से रोकना चाहती है वोट ना पड़े। सरकार और हम सब लोग मिलकर लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति सामने आ रही है, विश्वास लोगों का मोदी जी और योगी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उससे विपक्षी दलों के लोगों ने पहले ही अपनी हार सुनिश्चित मान ली है। और आप देखेंगे जब बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा, तो निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करेंगे। तो निश्चित रूप से जो 3 चरणों में चीज़ें सामने आ रही हैं उस समय भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बड़ा जन समर्थन मिलने से ये लोग घबराए हुए हैं। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।